हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज शुरू करते हैं नया फिन फिक्शन आवर हाउस बॉय। इसका ऑथर का नाम है प्राइसलेस जीव 22। ये ईजन फैन फिक्शन है। इसमें बहुत ज़्यादा सैड सीन है। अगर आप लोगों को कंप्लेन करना है तो आप अभी से ही कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें शाहजहान के पेरेंट्स का डेथ हो चुका है। वो वांग मैंशन में एक कॉमन सर्वेंट है। शाहजहान की तो पेरेंट्स के डेथ के बाद मिस्टर वांग अपना बेटा बनाकर उस घर में ले आते हैं, मगर उनकी वाइफ जो वांग सुसन है वो शाहजहान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। इतना कि उसे हमेशा डांटते रहते हैं और उसकी लाइफ को पूरी तरह हेल बना के रखे थे। उनका बेटा वांग गिबो जो चांद से प्यार करता है, मगर मिस्टर वांग जो हमेशा इबो से कहते रहते थे वो उसका भाई है। ऐसी सिचुएशन में शाहजहान की लाइफ में कैसे खुशियाँ आती है हम इसी स्टोरी में सुनेंगे। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी है, मगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक औरत के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आता है। वो कहता है, शाहजहान तुम कहाँ पर हो? ये बेवकूफ़ लड़का, उसे पता नहीं ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये गोल्ड डिगर ये कहाँ पर है, कहाँ मर गया? वो अपने हाउस बॉय शाहजहान को बुला रहे थे, जिन्होंने उसकी लाइफ को पूरी तरह हेल बना के रखे थे। जहान के पेरेंट्स जो वांग हाउस में सर्वेंट थे। मिस्टर वांग के ड्राइवर थे और मिसेस साओ आना जो वहाँ के शेफ थे, और वो मिसेस वांग के भी पर्सनल सर्वेंट थे। मिस्टर साओ मिस्टर वांग के पर्सनल ड्राइवर थे। मिस्टर साओ भी एक रेपुटेड फैमिली से थे। उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद उनके कजिन उनके सारे प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स के घर भी, और उन्हें उन्हीं के गांव से बाहर निकाल देते हैं। जब वो बीजिंग पर होमलेस घूम रहे थे, तभी मिस्टर वांग ने अपने घर उन्हें आश्रय दिया था, यहाँ तक कि उन्हें अपना पर्सनल ड्राइवर भी बना दिया था। मिस्टर वांग को मिस्टर साव की स्टोरी सब कुछ पता था। दूसरी तरफ मिसेस वांग वसुसेन जो रिच बिजनेसमैन की एकलौती बेटी थी, जो बिजनेस की डील के वजह से मिस्टर वांग से उनकी शादी कर दी जाती है। मिसेस सुसान जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट वुमेन थी, जो पुअर पीपल से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। उन्हें लगता था वो सभी गोल्ड डिगर इंसान होते हैं जो रिच पीपल से पैसा लेने के लिए ही आते हैं। वो तो गरीब लोगों के साथ बस एक कोई टीचर्स की तरह ही बिहेव करते थे। वो लाइफ में बस एक ही औरत को पसंद करते थे, जो मिसेस साउ थे। शादी के वक्त वो अपने पर्सनल मेड बनाकर अपने हस्बैंड के घर आए थे। वो बस उनकी लाइफ में एक ही पुअर इंसान था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार और केयर करते थे। और जब मिसेस साव फैंग से प्यार कर बैठे थे, तो मिस्टर वांग तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर इस रिलेशन से बस वांग सुसेन थे जो उसके एग्नेस्ट थे। वो मिस्टर साव से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो दोनों साथ में रहे। यहाँ तक तो जब वांग सुसेन प्रेग्नेंट थे, उससे वक्त भी मिसेस साव भी प्रेग्नेंट थे, मगर वांग सुसेन तो मिसेस साव से बहुत ज़्यादा काम करते थे। वो उसे पनिशमेंट दे रहे थे। उसने क्यों मिस्टर साव से शादी की है, वो एक ड्राइवर से क्यों शादी की, इस बात पर वो गुस्सा होकर उससे बहुत ज़्यादा काम करते थे। मिसेस साव तो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, मगर वो वांग सुसन के लिए बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट थे। वो बिना कंप्लेन किए हुए वो हर काम करते थे, और फिर इस बात पे भी डरते थे अगर उसने कंप्लेन की तो कहीं उसके हस्बैंड की जॉब भी ना चला जाए। ऐसा ही हमेशा चलता रहता है। एक दिन वांग सुसन मिसेस साव को पनिशमेंट देने के लिए उन्हें ढेर सारा काम करने के लिए कहते हैं, यहाँ तक हर प्रकार का खाना बनाने के लिए कहते हैं। जब एक खाना लेकर उसके पास आते हैं, वो उसे इनकार करते हुए कहता है, ये नहीं, वो बनाओ। इस तरह कहकर वो मिसेस साव को बहुत ज़्यादा हैरान कर रहे थे। उसी वक्त उसके बेली में दर्द होने लगता है, मगर फिर भी उसे इग्नोर करते हुए मिसेस वांग के लिए खाना बनाने लग जाता है।
जब लेट हो जाता है मिसेस वांग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या मेरा खाना रेडी हुआ या नहीं? तुम लेजी औरत, क्या कर रहे हो? तुम पूरी तरह यूजलेस हो। ये कहकर वो किचन रूम की तरफ चला जाता है और वो बिना सोचे समझे मिसेस साव को एक जोर से स्लैप मारते हैं, जिसके वजह से मिसेस साव के हाथ से सारा खाना नीचे गिर जाता है और उसकी बेली किचन फ्लोर्स के हिट होने के वजह से वो नीचे गिरकर चिल्लाने लगता है, मेरी कमर, मैडम प्लीज़ हेल्प कीजिए। वो बड़ी ज़ोर से चिल्ला रहे थे। वांग सुसन तो उसने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो घबरा कर बाहर जाकर मिस्टर वांग अपने हस्बैंड को कॉल करने लगता है। कहता है, हनी प्लीज़ मिस्टर साव को भेज दीजिए, उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। ये कहते हुए उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थरथराने लगता है। वह अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानते थे। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो वो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। मिस्टर वांग कहते हैं, क्या, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, अच्छे से बताओ। वांग सुसन तो डर कर झूठ बोलते हुए कहता है, वो मेरा मतलब वो गिर गया। हाँ, वो गिर गया। मैंने तो उसे कहा था इस कंडीशन में थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, मगर उसने मना कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ मिस्टर साव को भेज दीजिए। ये कहकर कॉल काट करके वो किचन रूम चला जाता है मिसेस साव के पास। कुछ देर बाद मिस्टर साव आ जाते हैं। वो अपनी वाइफ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उसे कैरी करके कार में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वो पूरी तरह घबरा गया था। उसी वजह से उनकी एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है। मिस्टर साव तो उसी वक्त ही डेथ हो गया था। मिसेस साव जो अनकॉन्शियस हो गए थे, जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि उसकी बेबी पूरी तरह ठीक था, जो 7 महीने का था। बेबी का जन्म होते ही मिस्टर साव की भी डेथ हो जाती है। मिस्टर वांग बेबी की गार्डन ले लेते हैं। उसी समय वांग सुसन की भी एक बेबी बॉय होता है। वो दोनों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मिस्टर वांग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर वांग सुसन तो शाहजहां से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। वो हमेशा कहते थे कि शाहजहां को ऑर्फन भेजने के लिए, मगर मिस्टर वांग तो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे शाहजहां का अच्छे से ख्याल रखे और वो खुद ही रखे। इसी वजह से तो उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होते थे। वांग सुसन तो हमेशा जान को गालियाँ देते थे कि वो बहुत ज़्यादा बैड लक बेबी है, जिसके वजह से उसकी पेरेंट्स की डेथ हो गया है। वांग सुसन तो जान के लिए कभी ऐसा कह भी नहीं सकते थे। उसे हमेशा गालियाँ देते थे, उसे हमेशा पनिशमेंट देते थे बिना वजह। शाहजहां तो बचपन से ही रात को रोता रहता था। थैंक्स गॉड उस वक्त उसके पास वांग यीबो था, जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एक भाई की तरह उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था। यहाँ तक कि शाहजहां को अगर स्कूल में कोई भी बुली करता था या फिर उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करता था, यहाँ तक उसकी माँ भी कभी भी हार्म करने की कोशिश करता था तो उसके आगे वांग यीबो आ जाता था, जिसके वजह से मिसेस सुसन तो अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे कि वो क्यों इस शाहजहां से इतना ज़्यादा प्यार करता है, मेरी तरह उसे नफरत क्यों नहीं करता। मिसेस वांग तो अपने बेटे को हमेशा भड़काने की कोशिश करते थे, मगर वांग यीबो तो कभी भी आपकी माँ की बातों पर एग्री नहीं होता था। वो तो जान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। वो तो टेडी बियर की तरह जान के पास चिपक ही रहता था। हमेशा वो अपना खाना भी जान के साथ शेयर करता था और कहता था, डोंट वरी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उसके बाद मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हें ढेर सारा खाना दूँगा। छोटा सा शाहजहां भी गिगलिंग करते हुए अपनी बनी सी टीथ दिखाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो तुम मुझसे शादी करोगे, मुझे ढेर सारा खाना दोगे
और हमेशा मेरा प्रोटेक्ट करोगे। थैंक यू ब्रदर, मैं इस बात पर कभी भी नहीं भूलूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर तो लिटिल इबो जहान के लेस पर किस कर लेता है। मिस्टर वांग तो शाहजहान को हमेशा अपना बेटा मानते थे, मगर जहान ये बात कभी भी नहीं भूल सकता था, क्योंकि मिसेस हुसैन तो कभी उसे ये बात भूलने भी नहीं देते थे। हमेशा कहते थे कि वो एक इविल चाइल्ड है जो अपने पेरेंट्स को मार डाला है। वो ये बात को कभी भुलाने भी नहीं देते थे कि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। वो उसके पेरेंट्स नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी हाउसमेड और ड्राइवर का बेटा है। और जब मिस्टर वांग गिबो और शाहजहान को बेटर स्टडी के लिए अब्रॉड भेजना चाहते थे, इस बात पर मिसेस हुसैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो तो अपने हस्बैंड से झगड़ा भी करने लगते थे कि बस इबो ही अब्रॉड जाएगा। शाहजहान एक हाउस बॉय है, वो उसके लिए इतना पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फाइनली शाहजहान भी अपने डैड को समझाने लग जाता है कि उसे बाहर नहीं जाना है, वो बस अपने डैड के साथ ही रहना चाहता है। यहाँ तक तो मिस्टर वांग जब उस शाहजहान को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भेजना चाहते थे, उस वक्त भी मिसेस हुसैन उसके अगेंस्ट थे। यहाँ तक उसे कार में भी जाने नहीं देते थे, वो बस में ही अपना कॉलेज जाया करता था। मिसेस हुसैन तो जहान के लाइफ को पूरी तरह हेल बना के रख लिए थे। अब हम स्टोरी की शुरुआत में आ जाते हैं, जब मिसेस हुसैन शाहजहान का नाम बुलाकर उसे चिल्ला रहे थे। जैसे ही शाहजहान मिसेस हुसैन की आवाज़ सुनता है, वो दौड़ के आकर कहता है, यस मदर, आप मुझे बुला रहे थे। मिसेस हुसैन जहान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन है तुम्हारी माँ? तुमने अपनी माँ को मार डाला है। अब उस एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ की डेथ हो गया है। इस सब की वजह तुम हो। तुम मुझे माँ बुलाना बंद करो। तुम एक गोल्ड डिगर हो, मेरा कोई बेटा नहीं हो। मिसेस हुसैन तो जहान पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। शाहजहान तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसे देखकर तो मिसेस हुसैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मिसेस हुसैन कहते हैं, तुम अंदर क्या कर रहे थे? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था? जहान कहता है, मदर नहीं, मैंने अभी स्कूल से रिटर्न आया था। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, इसीलिए मैं थोड़ा सा सिक फील कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट। वो बात कंप्लीट करे, मिसेस हुसैन उसे जोर से स्लैप मारते हैं, जिसके वजह से जहान तो नीचे गिर जाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जहान अपनी चीज़ को पकड़कर मिसेस हुसैन की तरफ देखने लगता है। मिसेस हुसैन तो उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊं? तुम यूजलेस बेवकूफ़, अभी जाओ। जहान डरते हुए कहता है, नहीं मदर, मेरा मतलब वो नहीं है। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू बह रहा था। मिसेस हुसैन उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरे सामने से निकल जाओ और जाकर काम करो। और यू स्टूपिड इविल चाइल्ड, ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम्हें पूरा घर क्लीन करना है। जहान रोते हुए कहता है, यस मदर। ये कहकर वहाँ से जाने ही वाला था कि मिसेस हुसैन उसे बुलाते हुए कहते हैं, कल तुम कहीं मत जाना। तुम मेरे बेटे के रूम को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वो कल ही घर वापस आ रहा है। मैं चाहता हूँ जैसे वो आए वो रूम पूरी तरह परफेक्ट होना चाहिए। और अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं फिर से तुम्हें गालियाँ देने लगूँ। जहान वहाँ से चला जाता है। मिसेस हुसैन दांतों को ग्रेट करते हुए कहते हैं, तुम जो सोच रहे हो ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है तुम मेरे बेटे का अच्छे से वेलकम करोगे? ऐसा तो होगा ही नहीं। वो ही तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह हेल बना देगा। तुम इस बात पर हमेशा अफसोस करोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ के बाद तुम्हारा क्यों डेथ नहीं हो गया। तुम स्टूपिड, तुम चाहते हो मेरे बेटे को मुझसे छीनना? ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा। मैं हुसैन हूँ।
जब तक जिंदा हूँ ऐसा तो कभी भी मैं होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारे जैसे पुअर पीपल को अपनी औकात में ही रहना चाहिए।